बंटी और बबलू दो सगे भाई थे, जिसमें बबलू थोड़ा समझदार था और बंटी थोड़ा कामचोर था। एक दिन खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी बूढ़ा बाप बोलता है, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, हम सब साथ में जाएंगे। परंतु वो दोनों भाई उनके उसके बात को बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सोचता है, हे भगवान, इन दोनों का क्या होगा। फिर शाम को सब साथ रहते हैं तो बूढ़ा बूढ़ा बाप बोलता है, तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। बंटी बोलता है, ये क्या बोल रहे हो पिताजी, हम अभी छोटे हैं, हम काम कैसे करेंगे। हमारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। फिर बबलू बोलता है, आप सही बोल रहे हो पिताजी, हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें ही अब काम करना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हम भी अब से काम करेंगे। ठीक है, मैं कल तुम्हें दोनों को 1,000 रुपये दूंगा, जिसे तुम 1 साल बाद मुझे लाकर 2 गुना करके दोगे। अगले दिन बूढ़ा बाप उन दोनों को 1,000 रुपये दे देता है और बोलता है, देखो बेटा, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और तुम काम पर पहली बार जा रहे हो बाहर, तो अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना। इतना में दोनों भाई चल पड़ते हैं। फिर बूढ़ा बाप वहीं सोचते रहता है, हे भगवान, इन दोनों का ख्याल रखना और इन्हें सच्ची मार्ग दिखाना। फिर इतना में वो दोनों भाई पैदल चलते चलते जाते हैं। फिर थोड़ी देर चलने के बाद बंटी और बबलू एक जगह रुक जाते हैं। बंटी बोलता है, भाई देखो, अब हमारे पास पैसा है, चलो कहीं जाते हैं और मौज करते हैं और ऐश करते हैं। फिर बबलू बोलता है, नहीं भाई, पिताजी ने हमें ये पैसे काम करने के लिए दिया है, हम इसे ऐसे नहीं कर सकते। हमें इसे कमा कर अपने पिताजी को 2 गुना करके देना है। फिर बंटी बोलता है, अरे भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो, कमाने के लिए हमें और पैसे मिल जाएंगे। फिर बबलू बोलता है, नहीं भाई, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें इसे कमाना है। फिर बंटी बोलता है, ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं अपने पैसों को जैसे भी कर सकता हूँ, आप अपने रास्ते चले जाइए। बबलू बोलता है, ठीक है भाई, तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो करो, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, ऐसे मत करना, तुम मेरे साथ ही चलो। पिताजी के कहे अनुसार हमें करना है। बंटी बोलता है, मुझे कैसे करना है मुझे पता है। इतना बोल के बंटी वहाँ से चले जाता है। बबलू सोचता है, सोचते से फिर 1 साल पूरा होता है। बूढ़ा बाप वहीं पर रहता है घर में और बोलता है, आज मेरे बेटों को गए 1 साल हो गया। फिर वो दोनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बूढ़ा बाप उनको देख के खुश होता है। फिर बूढ़ा बाप बोलता है, अरे बेटा, तुम लोग आ गए, मैं अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा। फिर बबलू बोलता है, हाँ पिताजी, अब हम आ गए, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बंटी बोलता है, हाँ पिताजी, अब हम आ गए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी बोलता है, मैंने तुम्हें जाते वक्त जो बात कही थी वो याद है ना बेटा, ये कहता है। बबलू बोलता है, हाँ पिताजी, हमें सब कुछ याद है, ये लो आपके पैसे। ये बबलू पैसे दे देता है। फिर पिताजी बोलता है, क्या हुआ बंटी, तुम्हारे पैसे कहाँ गए। फिर बंटी बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ करो, मैंने ये पैसे खर्च कर दिए, मुझसे पैसे खर्च हो गए पिताजी, मैंने उस पैसों को खर्च कर दिया। पिताजी बोलता है, बेटा तुमने क्या किया, ऐसे खर्च कैसे कर लिए। फिर बंटी बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, मैं सही बोलूं तो मैंने इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया और अपने मौज मस्ती के लिए खर्च कर दिए। फिर पिताजी बोलता है, बेटा बबलू, तुमने इस पैसे का क्या किया और क्या इस्तेमाल किया। फिर बबलू बोलता है,
पिताजी मैंने इस पैसे से अपने लिए काम देखा और खूब मेहनत किया, दिन रात पसीने बहाए और मैंने इस पैसे को डबल कर दिया। पिताजी बोलता है, शाबाश बेटा, तुमने अच्छा किया। देखो बेटा बंटी, तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। तुम्हारे बड़े भाई ने इस पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया। फिर बंटी बोलता है, हाँ पिताजी, मुझे सब समझ आ गया है कि मेहनत कैसे किया जाता है। अब से मैं भी मेहनत करूँगा और आपका मदद करूँगा। फिर देखो बेटा, मेहनत तो सभी को करना चाहिए। मेहनत ही ऐसी चीज़ है जो जो आदमी मेहनत नहीं करता वो कभी भी अच्छा नहीं बनता। जिसका जो भी मेहनत करता है वही अच्छा आदमी बनता है और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है।